स्टॉक विद में आपका स्वागत है। सर आज चर्चा करते हैं निफ्टी 50 के ऊपर। तो जैसा कल मैंने वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि आज के ट्रेडिंग सेशन में मतलब सोमवार के दिन कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई मतलब जो है उसको क्रॉस करने की कोशिश करेगी, और जो मेरा अंदेशा था कि निफ्टी लगभग 25,100 के आसपास पहुंचेगी। तो लगभग थोड़े बहुत पॉइंट कम रह गए, लेकिन उसका कम रहने का कारण भी ये था कि कल जो इजराइल ने अटैक कर दिया था उस वजह से भी ये कारण ये रहा कि थोड़ी सी निफ्टी में आज हल्की सी उतना उतना मतलब ये नहीं देखने को मिला कि हम सोच रहे थे कि आज निफ्टी 25,100 या 25,150 के ऊपर पहुंचेगी, तो उतना नहीं पहुंच पाया। लेकिन तब भी काफी निफ्टी ने अच्छा प्रदर्शन आज जारी रखा है और ब्रेकआउट कर ही दिया है। जो पिछली रेंज है उसको ब्रेकआउट करके, क्योंकि जो पहले जो उसने हाई लगाया था वो था लगभग 25,079 या 80 का। तो उस पर अभी निफ्टी नहीं पहुंची है, लेकिन ये केवल एक सिंगल सी ऊपर कैंडल गई थी। जो कैंडल थी उसका ऊपर वाला जो हिस्सा था वो हल्का सा ऊपर गया था, और उसको ब्रेकआउट न मानते हुए इसी को ब्रेकआउट मानेंगे जो लेवल था 24,953। तो यहाँ से अब निफ्टी ने ब्रेकआउट कर दिया है, और ये निफ्टी अब लग रहा है कि यहाँ से आपको पहले 25,500 के लगभग वहां पे ट्रेड करेगी, उसके बाद ये 26,000 की राह पकड़ेगी। तो आगे बुलिश मोमेंटम निफ्टी का जारी रह सकता है अगर कोई पश्चिमी देशों से ज्यादा नेगेटिव खबर नहीं आई तो। ठीक है, और आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आया हूँ, उस पर भी चर्चा करता हूँ। बताता हूँ आपको कि एक मित्र हैं हमारे, उन्होंने कहा था कि सर आप जो स्टॉक बताते हैं वो ऐसे स्टॉक बताते हैं जो लगातार मोमेंटम में रहते हैं या ऊपर की ओर जा रहे हैं, आप उनमें इन्वेस्ट करने को बताते हैं। 52 वीक या ये कहें कि जो लगातार हाइयर हाई लगा रहे हैं उनमें आप इन्वेस्ट करते हैं। तो उनमें अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें काफी डर लगता है कि ऊपर से अगर नीचे न गिर जाए स्टॉक। और वो कहते हैं कि 52 वीक लो पर जो काफी यूट्यूबर बताते हैं कि अब ये स्टॉक 50% लो है, अब ये स्टॉक 60% लो है, अब इसको खरीदो, अब ये स्टॉक 40% करेक्शन पे आ गया है, उसको खरीदो। कि आप उस तरह का नहीं बताते हो। तो मैं आज कुछ आपके सामने उदाहरण लेके आया हूँ, और उनसे ही आपको ये समझाने का प्रयास करता हूँ कि निफ्टी नहीं कि सर कि कौन से स्टॉक हमें खरीदने चाहिए। हाइयर वाले स्टॉक खरीदने चाहिए जो लगातार हाई पे हाई लगाते जा रहे हैं, या जो लगातार लो पे लो लगाते जा रहे हैं, मतलब 52 वीक लो पे पहुंच चुके हैं, अब उन स्टॉक खरीदना चाहिए। तो कुछ स्टॉक्स के मैं आपको उदाहरण दूंगा, और कुछ ऐसे स्टॉक्स बताऊंगा जो मोमेंटम में चल रहे हैं, और कुछ ऐसे स्टॉक लूंगा जो लगातार लो पे चल रहे हैं। तो देखते हैं अगर आपको क्या बात पसंद आती है। अगर हाइयर हाई वाली बात पसंद आती है या ये पसंद आता है कि उनको 52 वीक लो पे खरीदना चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको स्टॉक ऐसे दिखाता हूँ जो कि अभी हाइयर हाई पैटर्न बना रहे हैं और लगातार जिनमें ब्रेकआउट्स होते जा रहे हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ, काफी अच्छा टॉपिक है, और आपको ये जब आप वीडियो में रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन से स्टॉक हमें इन्वेस्ट करने चाहिए और इन्वेस्टमेंट का मतलब सही अर्थ क्या है। ठीक है सर, तो सबसे पहले हम स्टॉक लेते हैं। एक स्टॉक लेता हूं आपके सामने में, कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स को आपको बताता हूं, मैंने पिछली वीडियो में भी कल्याण ज्वेलर्स को कई बार बताया है कि ज्वेलरी का सेगमेंट, ऑटो सेगमेंट, आईटी सेगमेंट ये लगातार बूम करने वाला है। फार्मा सेगमेंट सेगमेंट भी आ गया है अब इसमें, इस कड़ी में आगे। तो सबसे पहले मैं आपको ज्वेलर का कल्याण ज्वेलर्स लेता हूं और उसको बताता हूं मैं आपको। ये चार्ट है कल्याण ज्वेलर का। पिछले लगातार कई वीडियो में लगभग मैं बताता जा रहा हूँ कि कल्याण ज्वेलर्स जो ज्वेलरी के स्टॉक्स हैं, कल्याण ज्वेलर्स हुआ, सेंको गोल्ड हुआ, थंगमाले हुआ, राधिका ज्वेलर हुआ, जो भी ज्वेलरी के स्टॉक्स हैं, और उसमें मैंने कल्याण ज्वेलर्स को कल भी प्रमुखता से अपने वीडियो में लिया था कि इन स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी आने वाली है। और अब आप देखिए कि ये स्टॉक जब से बता रहा हूँ ब्रेकआउट्स के बाद लगभग बता रहा हूँ, तो ये स्टॉक ये कहाँ ब्रेकआउट किया है इस स्टॉक ने। इस स्टॉक ब्रेकआउट किया 451 पे, और अब ये कहाँ ट्रेड कर रहा है, 616 रुपए पे। ठीक है सर। अब आप ये देखिए कि 400 जो इसने ब्रेकआउट दिया, कितने पे दिया, ये यहाँ ब्रेकआउट अगर लेता हूँ इसका 447 पे, तो यहाँ से आप ये देखिए कितना टाइम हुआ है। टाइम हुआ है इसका लगभग 447 कब इसने लगाया था, 18 जून 2024 को। आप मेरी बात समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 18 जून 2024, जून 2024 को जब इसने ब्रेकआउट किया था, और आज क्या चल रहा है, आज चल रहा है जून, जुलाई और अगस्त, मतलब 2 महीना। 2 महीने में स्टॉक कहाँ था, ये 450 रुपए अगर इसका ये देखा जाए तो 450 रुपए से आज 626 रुपए तक का इसने हाई लगा दिया है। तो ये स्टॉक कहाँ पे पहुंच गया, ये पहुंच गया लगभग सर, ये देखिए लगभग 150 अंक जो ऊपर निकला, ये यहाँ से 100 150 अंक ऊपर निकला जो, तो वो कितनी जल्दी निकला है, मात्र 1.5 2 महीने के अंदर निकला है। ठीक है सर।
तो ये मैं ये बता रहा हूँ कि जो हम कहते हैं कि हमें हाई पे बाई नहीं करना चाहिए। हाई पे बाई अगर हमने यहाँ पे हाई पे बाई इसको न किया होता तो ये स्टॉक अगर मैं आपको न बताता इस स्टॉक को, तो आज ये ब्रेकआउट के बाद कहाँ पे, और अच्छा स्टॉक क्यों नहीं है? अच्छा स्टॉक है क्योंकि ये 60,000 करोड़ कंपनी है और बेहतरीन फंडामेंटल वाला स्टॉक है जिसने ब्रेकआउट किया है। तो ऐसे स्टॉक जो ब्रेकआउट कर रहे हैं कौन से, जो कि अच्छे फंडामेंटल के हो। अच्छे फंडामेंटल कैसे आपको पता चलता है? अच्छे फंडामेंटल आपको पता चलेगा निफ्टी 500 के स्टॉक्स। आप उन्हीं स्टॉक्स इन्वेस्ट करिए जो कि निफ्टी 500 के स्टॉक्स हों और जिनका मार्केट कैप अच्छा मार्केट कैप हो। और अच्छे से मतलब ये है कि आप छोटी प्राइस के स्टॉक आप छोड़ दें। उनमें ही मार्केट कैप अगर जिसका अच्छा हो तो उसको ले सकते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है कि अगर छोटी मार्केट छोटे स्टॉक होते हैं जैसे 50 रुपए के, 60 रुपए के, 70 रुपए के, उनमें क्या होता है कि उनमें बायर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं और ऐसा देखा जाए कि मतलब काफी लोग उसमें बाइंग करते हैं तो उसमें सेलिंग कभी भी आ जाती है उन स्टॉक्स में। वैसे मैं बुरे नहीं बता रहा हूँ उनको, लेकिन आप अगर निफ्टी 500 में रहें तो ज्यादा बेस्ट है। तो जो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि टॉपिक काफी बड़ा हो जाएगा, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो देखिए। जैसे हमने कहाँ खरीदा था इस स्टॉक को, ब्रेकआउट में मान लो खरीदा है 450 रुपए से। आज कितने पे चल रहा है? 650 रुपए आने वाला है। एक और स्टॉक की आपको उदाहरण करके बताता हूँ, उसको देखिए। अब ये स्टॉक लिया मैंने एफल इंडिया, एफल इंडिया, इस स्टॉक को देखिए। इस स्टॉक ने अभी ही ब्रेकआउट किया है कुछ समय पहले। अब इस स्टॉक की आप चाल देखना। अगर आप ये कहें कि इस स्टॉक को देखिए, एफल इंडिया जब ब्रेकआउट किया है, इस स्टॉक ने कितनी प्राइस में ब्रेकआउट किया है? एफएल इंडिया लगभग 1400, लगभग 1500 पे प्राइस की पे ब्रेकआउट किया है, और 1500 पे प्राइस पे ब्रेकआउट करने के बाद ये स्टॉक आज कितने पे? 1700 पे चल रहा है। टाइम कितना हुआ है? टाइम अगर देखना चाहें तो आप टाइम देख लीजिए इसको। 2024 अगस्त 2024 के ही लगभग इसने ब्रेकआउट किया है और आज 1700 की प्राइस पे चल रहा है। और मैंने पिछली वीडियो में एफएल इंडिया को भी उदाहरण देके बताया था कि आप एफएल इंडिया खरीदिए। जो स्टॉक ब्रेकआउट कर रहे हैं अच्छे स्टॉक है फंडामेंटल वाइज, उस इस एफएल इंडिया का भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको भी आप जरा देख सकते हैं मेरे उस पर जाके। तो अब आप देखिए तो एफएल इंडिया कितने दिनों में हुआ ये 1700? मात्र एक महीने के अंदर। एक और उदाहरण देकर बताता हूँ। हाँ, अब अगर आप ये कहो कि हमें यहाँ ऊपर प्राइस पे खरीदने में डर लगता है या रिस्क है, तो सर शेयर मार्केट पूरा ही रिस्की है। जब आप मार्केट में आए हैं तो आप ये चिंता छोड़ दीजिए कि ये रिस्की है, अब हम ऊपर से जाएंगे तो नीचे जब आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो आप उतना ही उस स्टॉक को पकड़िए। जैसे इसमें ब्रेकआउट हुआ है, अब ब्रेकआउट होने के बाद अब अगर आप ये सोचो कि रिस्की है, तो क्या आप यहाँ पकड़ते उस स्टॉक को? मान लो इस एफएल इंडिया को चलो यहाँ पकड़ते, कितनी पकड़ते, किस प्राइस में पकड़ते इसको? अगर मान लो आप इस स्टॉक को ये पकड़ लेते यहाँ पे अप्रैल 2023 में, मान लो यहाँ पकड़ते, चलो 52 वीक लो खड़ा हुआ है, तो 23 से आज कितना दिन हो गया? एक साल हो गया। तो अब अगर एक साल के बाद, लगभग 1.5 साल हो गई जिस स्टॉक को, 1.5 साल के बाद अब ये आपको फायदा मिल रहा है। और ये जब ब्रेकआउट इसने दिया, जब हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट दिया, तब आप यहाँ पकड़ रहे हैं 1500 की प्राइस पे। एक एक वो भी आपको बताऊंगा कि ये आपके मन में लगता है कि हम यहाँ 1400 का पकड़ते, यहाँ 1350 का पकड़ते, 1200 का पकड़ते तो यहाँ फायदा हो जाता। सर एक बात बताइए, 1250 का पकड़ते, 1300 का पकड़ते, मान लो आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते, चाहे वो 1250 का मिल जाए चाहे 1600 का मिल जाए, अब आपके अगर 1 लाख रुपए वो 2 लाख रुपए हो जाते हैं। अब 2 लाख रुपए चाहे यहाँ से हो जाते हैं, 1500 की प्राइस पे लेके हो जाते हैं, वो डबल जल्दी हो जाते हैं। तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है, या मतलब हम 3 साल रुपए डाल के वो 2 लाख रुपए हमारे हो रहे हैं, वो ज्यादा बेनिफिशियल है? यहाँ रुपए आपके जल्दी डबल हो रहे हैं और जल्दी आपको उसका फायदा मिल रहा है। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये करना है कि डर लगता है तो उसके लिए क्या करना है? एक सिंपल सा, जब आप अच्छे फंडामेंटल के स्टॉक पकड़ते हैं और आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एक सिंपल सा रूल बना लीजिए कि एक, अगर आपको कुछ नहीं आता मार्केट में, आप बिल्कुल न्यू कमर हैं और आपको कुछ नहीं आता, और आप बस ये चार्ट देख लीजिए कि ऊपर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। सबसे ऊपर अगर निकल रहा है तो वहां ये देख लीजिए, निकल ऊपर निकला सबसे ऊपर, वहां आप बाइंग कर लीजिए। सबसे ऊपर कहाँ से? सबसे ऊपर वहां से जब सब कुछ उसका मतलब ये पूरा चार्ट देखिए, इस पूरे चार्ट को वो ब्रेक करके ऊपर की ओर निकल रहा है, तो वहां आप बाई कर ली। मान लो आपको ट्रेंड लाइन डालना भी नहीं आता, तो वहां आप बाई कर लीजिए। उसके बाद एक सिंपल सा 15% का एसएल या 10% का एसएल लगा के रखिए।
15% का एसएल ज्यादा सेव होता है इन्वेस्टिंग वाले जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो। तो 15% का एसएल लगा के रखिए अच्छे स्टॉक में, और वो एसएल आपका, मैं यकीन मानो, नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? कि अच्छा स्टॉक है, 15% वो स्टॉक तभी गिरेगा जब उस स्टॉक में कोई ना कोई भारी गिरावट होनी होगी, या वो एक कंसोलिडेशन मोड में चला जाएगा। इसलिए आप 15% का ऐसा लगा के रखिए, बस उस स्टॉक को छोड़ दीजिए, और वो देखिए आपका पैसा कितनी जल्दी मल्टीपल करता है। एक और उदाहरण देके बताता हूँ एफएल इंडिया के बाद। एक और स्टॉक है एचवीएल पावर सिस्टम। आप इसको लेना चाहें एफएल इंडिया को ले सकते हैं, बहुत बेहतरीन स्टॉक है, बहुत जल्दी आपको ये 2200 तक के टारगेट दिखाएगा। फंडामेंटल बहुत मजबूत है, अच्छी कंपनी है। अगला स्टॉक दिखाता हूँ, अगला स्टॉक है सर एचवीएल पावर। अब इस स्टॉक को देखिए, एचबीएल पावर सिस्टम। इस स्टॉक में देखिए, ये स्टॉक आज इसने ब्रेकआउट दिया है। इस स्टॉक ने कितनी प्राइस पे? 597 की प्राइस ब्रेकआउट दिया है, और 673 पे चल रहा है। कब ब्रेकआउट दिया? लगभग 2 दिन पहले ही दिया हुआ है इसने। 1-2 दिन पहले ब्रेकआउट दिया, 5 अगस्त को। 2 दिन तो नहीं सर, 5 अगस्त को ब्रेकआउट, 5 अगस्त के आसपास ही है ये ब्रेकआउट। तो 12 अगस्त के आसपास है। 12 अगस्त से आज लगभग 8 दिन हुए हैं। 8 दिन में ये स्टॉक देखिए कितनी प्राइस से, लगभग ये 600 रुपए से 672 पे है, और लगभग 720 घूमे आया ये स्टॉक। अब एक सिंपल सा इसका टारगेट अगर मैं निकालूं, ब्रेकआउट दे चुका है, बेहतरीन फंडामेंटल का स्टॉक है। अब इसका एक टारगेट आपको सिंपल सा बता दूं, तो ये देखिए कितने दिन में अचीव करता है। ये आपका 800, लगभग 850 रुपए तक बहुत जल्दी ये स्टॉक पहुंचेगा। कितनी प्राइस पे? 850 रुपए तक। अगर आप इसको होल्ड करेंगे तो ये आपको बहुत जल्दी 1000 तक की प्राइस दिखा देगा। बहुत बेहतरीन स्टॉक है एचवीएल पावर सिस्टम। अब ये स्टॉक मैंने आपको इसलिए बताया कि ब्रेकआउट दिया है, आप इसको खरीद सकते हैं, खरीदने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। एसएल जो आप लगाना चाहें, एसएल आप इसका मेंटेन कर लें लगभग 643 रुपए पे, और ना ही एसएल मेंटेन करें तो भी चलेगा, क्योंकि बेहतरीन स्टॉक है। दूसरा एसएल अगर थोड़ा बड़ा एसएल रखना चाहते हैं तो 594 या 500-600 रुपए तक का एसएल रखें आप इसमें। बहुत बेहतरीन स्टॉक है, और आपको ये बहुत जल्दी 850-900 रुपए तक के टारगेट दिखा देगा। अब अब अगर ये बात आती है कि नीचे चला जाए स्टॉक हमारा, कहीं हमें हमें ये डर लगता है कि हम ऊपर खरीदेंगे तो हम कहीं नीचे ना हो जाएं, तो सर वो तो मार्केट में अगर आप नीचे खरीदते हैं तो भी आप नीचे हो जाएंगे। अब वो कब तक वहां डले रहेंगे वो ही पता नहीं है, नीचे वाला स्टॉक और नीचे चला जाएगा, नीचे जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा। अब उनके उदाहरण में देके बता रहा हूँ कि जोन से स्टॉक, चलो एक स्टॉक लेते हैं, बारी रिन्यूअल टेक्नोलॉजी, ठीक है सर, जो अभी तक उड़ रहा था। अब वो उड़ रहा था तो उसका भी थोड़ा आपको उदाहरण बताता हूँ मैं। बारी रिन्यूअल का लेते हैं। अब इस स्टॉक का मैं उदाहरण लेता हूँ, बारी रिन्यूअल टेक्नोलॉजी। ये मैं 3 उदाहरण इसलिए ले रहा हूँ कि मतलब आपके दिमाग में ये आ जाए कि स्टॉक को 52 वीक हाई पे, या जो स्टॉक ब्रेकआउट्स कर रहा है वहां लेना चाहिए, वहां लेने में फायदा है, या नीचे आने पे फायदा है। अब काफी लोग सोच रहे होंगे इस स्टॉक में कि अब बारी रिन्यूअल में एंट्री कर लो। अब बारी रिन्यूअल हमें कितने प्राइस पे मिल रहा है? बारी रिन्यूअल हमें, ये इसने हाई कितना लगाया सर? 2200 रुपए तक का इसने हाई लगाया लगभग। और ये स्टॉक हमें कितने का मिल रहा है? एक, कहाँ तक घुमा है ये स्टॉक? बारी टेक्नोलॉजी है सर, बारी रिन्यूअल टेक्नोलॉजी। एक सेकंड, चार्ट गलत खुल गया सर, देख रहा हूँ इसको मैं। तो मैंने आपको चार्ट, ये बारी रिन्यूअल टेक्नोलॉजी का है सर। अब वो चार्ट बारी टेक्नोलॉजी का खुल गया था, क्योंकि सेम नाम है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। अब इसको देखिए, ये हाई कितना लगा के आया? ये हाई लगा के आया 3000 रुपए का, ठीक है सर। अब आपके दिमाग में ये आया कि इसने ब्रेकआउट यहाँ पे भी किया था, कहाँ पे? कि हमने सर यहाँ ब्रेकआउट किया, यहाँ पकड़ लिया, कितने रुपए पे? 1600 रुपए ब्रेकआउट किया, और 1600 रुपए चलो ब्रेकआउट किया, यहाँ पकड़ लिया, फिर किसी ने यहाँ 2300 रुपए से ब्रेकआउट किया, फिर हमने यहाँ पकड़ लिया, तो 2300 रुपए से गया कहाँ पे? 3000 रुपए, ठीक है सर। अब ब्रेकआउट उसके बाद तो हुआ नहीं, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट हुआ इसका, यहाँ से ये 1500 रुपए से आपका पैसा इसने डबल कर दिया। जब आप यहाँ से ऊपर, अब किसी ने अब कहा कि हम हायर हाई बाई करते गए, हमने ऊपर बाई कर लिया, ठीक है सर। तो उसका एक मैंने आपको बेहतरीन ये बताया कि आपको एक अपना 15% का या 10% का एसएल लेके चलना है। अब आप कहोगे सर 10% का एसएल तो बहुत बड़ा हो जाएगा, और हमारा ये एसएल कट हो गया तो एक आपको यकीन दिला रहा हूं मैं कि अगर आप ऐसे 10 स्टॉक पकड़ते हैं, कितने? 10 स्टॉक, तो 10 में से लेकिन फंडामेंटल मजबूत होने चाहिए, निफ्टी 500 के पार्ट होने चाहिए, और ब्रेकआउट आपने सही पकड़ा हो, ठीक है सर। तो अगर आप ऐसा स्टॉक पकड़ते हैं तो ये मैं गारंटी से कह रहा हूं कि 10 में से केवल 2 स्टॉक के आपके एसएल कटेंगे। कितने के? 10 में से 2 स्टॉक के। इसके अलावा आपके एसएल नहीं कट सकते।
कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। हाँ, लेकिन एक बात और है कि जो स्टॉक लगातार अपर सर्किट पे चल रहा हो, उस स्टॉक को आप नहीं लेंगे। अपर सर्किट पे चलता है, क्योंकि बारी अपर सर्किट पे लगातार चल रहा था। तो जो अपर सर्किट पे चलते रहते हैं, 5% है, 10% का सर्किट लगाते चले जा रहे हैं, सर्किट लगाते चले जा रहे हैं, तो आपको 10% मार्केट को देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप पर डे 5 या 10% बना रहे हैं। तो जहां आप 10% मार्केट को दे दें, वहां से अपना कट कर लें। जितना आपको मिल जाए वो ठीक है, नहीं मिल जाए तो ठीक है। तो आपको सर इतना तो करना ही पड़ेगा अगर आपको जल्दी पैसा बनाना है। इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं होता है कि हमने इन्वेस्ट कर दिया, वो स्टॉक गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, हम और लेते जा रहे हैं, हम और लेते जा रहे हैं पैसे को। अब ये बारी है, आपको अब आप लेते रहो इसको। 2300 पे आ गया, फिर नीचे ले लो, फिर नीचे ले लो, फिर नीचे लो, कहीं पता चल रहा है कहाँ ये सपोर्ट कर रहा है, क्या है। अभी यहाँ से टाइम करेक्शन करेगा, तो अब क्या होगा, पैसा तो हम लोगों के पास उतना ही होता है। क्या होगा कि जब हम थका हार के, जब ये स्टॉक भागने को होगा, तब आप उसको सेल कर देंगे। मेरी बात समझ में आ रही? जब ये स्टॉक भागेगा, जब यहाँ से स्टॉक भाग, क्योंकि हमें इतनी जानकारी होती नहीं है, चार्ट की सब लोगों को जानकारी है नहीं। जब वो स्टॉक यहाँ से भागना शुरू करेगा, एक नई रेंज पकड़ेगा, तब हम उस स्टॉक को सेल कर देंगे। क्योंकि ऐसे कोई व्यक्ति, इतना कोई धैर्यवान व्यक्ति नहीं है जो लगातार 5 साल तक या 3 साल तक किसी स्टॉक को लॉस में देखता रहे, और जैसे ही उसका स्टॉक वो बराबर पे आएगा, जैसे उसका 50,000 का लॉस था, जैसे ही 50,000 का लॉस कवर होगा, वो इस स्टॉक को कहेगा भैया राम बचाओ, इस स्टॉक को हम हटा दे रहे हैं। तो वो इस स्टॉक को सेल कर देगा। तो जब भागने का टाइम आया, तब आपने उस स्टॉक को सेल कर दिया, और कब पकड़े बैठे रहे, जब वो स्टॉक नीचे जाता रहा। तो शेयर मार्केट में ये एक बिल्कुल फैक्ट है कि मात्र 5% लोगों के पैसे बनते हैं। तो 5% लोगों के किन के पैसे बनते हैं? पैसे उन्हीं के बनते हैं जो कि इन्वेस्टिंग सही तरीका से करते हैं। हो सकता है मेरी बात आपको समझ में आई हो, न समझ में आई हो तो एक स्टॉक का और आपको उदाहरण देके बताता हूँ। वो स्टॉक है, पहले कभी बहुत चला होगा, विप्रो। विप्रो का उदाहरण देके बता रहा हूँ आपको मैं। ये चार्ट है विप्रो का। अब इस चार्ट को अगर देखें आप, तो ये देखिए, किसी ने मान लो इस स्टॉक को कि हमें 52 वीक लो पे मिल रहा है, कब बाई किया है? अब मान लो यहाँ कर लिया भाई किसी ने, ये 19 सितंबर 2022 को। 2022 से सर कितना साल हो गए, ये यहीं घूम रहा है। 2022 से ये बाई किया, यहीं घूम रहा है, अभी भी ये यहीं घूमेगा। इस रेंज को अभी ये तोड़ नहीं पा रहा है। कौन सी रेंज है? 606 वाली रेंज। जब 606 वाली रेंज को तोड़ेगा, फिर ये ऊपर चलेगा। और यहाँ से अगर आप ब्रेकआउट पे इस 2 साल तक किसी ब्रेकआउट पे स्टॉक को लेते, तो पैसा आपका मल्टीपल हो गया होता। कोई भी ब्रेकआउट स्टॉक पकड़ते, चाहे आप केपीआई ग्रीन पकड़ लेते, चाहे कोई भी जो कि ब्रेकआउट दे रहे हैं, तो उन स्टॉक में पकड़ते, तो आपका पैसा कहाँ से कहाँ पहुंच गया होता। और जो 52 वीक लो पड़े हैं, तो 52 वीक लो पे ही रहे हैं वो ऊपर उठ ही नहीं पा रहे। वो ऊपर कब उठ पाए, वहां कंसोलिडेट कर रहे हैं, वहां टाइम करेक्शन में चले जाते। सर टाइम करेक्शन ऐसा होता है कि स्टॉक 5-5 साल, 4-4 साल एक टाइम करेक्शन जोन में पड़ा रहता है, और जब वो उठने को आता है, तब तक हमारा धैर्य जवाब दे चुका होता है, और हम स्टॉक को बेच के निकल चुके होते हैं। एक और स्टॉक को उदाहरण देकर बताता हूँ। एक स्टॉक है बालाजी अमाइन, केमिकल के स्टॉक है, बेहतरीन स्टॉक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन क्या है कि टाइम करेक्शन जोन में पड़े हुए हैं। तो जब टाइम करेक्शन जोन में पड़े हुए हैं, तो वो फिर टाइम यहाँ पे हम 2200 का ले लें, चाहे आप 2000 का ले लो, 2200 के लेवल पे चल रहा है, स्टॉक गिरा है 4000 लेवल से। सर हमसे भी कई बार ये गलतियां हुई हैं, हमने भी कई बार गलतियां करी। जब हम न्यू कमर थे मार्केट में, तो हम भी यही करते थे, क्योंकि यूट्यूबर सुनते थे कि भाई 52 वीक लो का स्टॉक लेना है, आज 50% करेक्शन पे मिल रहा है, आज 40% करेक्शन पे मिल रहा है, इस स्टॉक को पकड़ते हैं, और इस स्टॉक में एवरेज करते जाते हैं। अपना पैसा जो वो गिर रहा है, उसमें पैसा लगाते जा रहे हैं, वो पैसा और गिरता जा रहा है, पैसा और माइनस चलता जा रहा है, पैसे उतने ही होते हैं, पैसे थकार के बंद कर देते हैं। उसके बाद वो स्टॉक जब भागने को आए, तब स्टॉक वहां हमने बेच दिए। आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आई हो, तो मैंने काफी उदाहरण देके बताए। 3 स्टॉक मैंने आपको ऐसे बताए जिनमें जिनमें बेहतरीन ब्रेकआउट हो रहा है। एक एचवीएल पावर सिस्टम बताया मैंने, दूसरा स्टॉक बताया, जो 3 स्टॉक शुरू में बताए, एचवीएल पावर सिस्टम, और एक आपको मैंने बताया उस इसमें एचवीएल पावर सिस्टम, एफएल इंडिया और कल्याण ज्वेलर्स। तीनों के तीनों जो स्टॉक बताए, बेहतरीन ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, किसी में भी आप एंट्री ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप जो मैंने बताया शुरू में, एसएल लेके चलें। एसएल अगर तो लेके चलें जो आपको डर लग रहा है, नहीं लग रहा हो तो बेहतरीन स्टॉक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन यहाँ ये जरूर ध्यान रखेंगे, जब स्टॉक 15% करेक्ट होगा, तो इसका मतलब वो है कि वो या तो वो टाइम करेक्शन में जा रहा है, या वो अपने करेक्शन में जा रहा है। वहां से उस स्टॉक को आप एग्जिट कर सकते हैं। और अगर 10 में से आपके अगर 2 स्टॉक एग्जिट होते हैं, तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन 8 स्टॉक में आप पैसा मल्टीपल कर लेंगे। तो आपको मेरी बात समझ में आई होगी। बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।